वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आइए इस अंग्रेजी नए वर्ष में आप सभी का स्वागत है 2021। और नए वर्ष का स्वागत हम करते हैं भगवद गीता के श्लोक से। तो हमने अभी संकल्प लिया एक छोटा सा भगवान की कृपा से कि जितने दिन संभव हो सकेगा प्रतिदिन एक श्लोक लेंगे भगवद गीता का, उसको समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं आगे भगवान की इच्छा जब तक ये कंटिन्यू रहता है। और आज हमारा श्लोक है दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, चैप्टर 2 वर्स 14। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिनः अनित्याः तान तितिक्षस्व भारत। भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिनः अनित्याः तान तितिक्षस्व भारत। अर्थात शब्दार्थ समझ लेते हैं। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे, है ना। भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना, यानी जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतुएं हैं, आती है और चली जाती है समय के साथ, उसी तरह सुख और दुख का क्षणिक उदय यानी होना और उसका कालक्रम में अंतर्धान होना यानी उसका समाप्त हो जाना सर्दी गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय बोध यानी जितनी भी हमारी सेंसेस हैं, वो 5 सेंसेस हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक मन है, ये सारे इंद्रिय बोध कराते हैं हमें। और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से यानी विचलित हुए बिना अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ये भगवान का संदेश है। तो इसको और हम समझने का प्रयास करते हैं आगे। थोड़ा सा जल ले लेता हूं। आगे हम समझेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। तात्पर्य से पहले गुरुजनों को प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। यानी जो भी हमारी मटेरियल लाइफ है, गृहस्थ जीवन है, हरिओम प्रभु, उसमें सुख और दुख का क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। अब किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसा वैदिक नियम है और ये सुचिता हमारे भारतीय संस्कृति की देन है, जिसमें हम सर्दी भी होती है तो भी हम स्नान करते हैं सुबह सुबह, जब तक कि एक्सेप्शनली किसी को तबीयत खराब ना हो, कोई विशेष ऐसे आपातकाल स्थिति ना हो, तो हम प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु यानी मई जून के महीनों में भोजन पकाने से हिचकती नहीं है।
अब एक तरफ तो एक्सट्रीम है कि कितनी ठंड पड़ती है जनवरी फरवरी में, उसमें भी हमारी सनातन संस्कृति है कि हम सुबह सुबह स्नान करते हैं, शुचिता का ध्यान रखते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। और दूसरी तरफ एक एक्सट्रीम है कि मई जून के महीने में भी जब इतनी चिलचिलाती धूप होती है, विशेष रूप से दिल्ली में हम जो है उनको समझ में बेहतर आता है कि ठंड में कितनी ठंड होती है और गर्मी में कितनी गर्मी होती है, दोनों ही एक्सट्रीम है वास्तव में। उस अति में भी जो है इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में यानी मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है ना। हर जगह टेम्परेचर अलग अलग होता है, कहीं ठंडी ज्यादा होती है, कभी गर्मी ज्यादा होती है, लेकिन दैनिक जीवन का जो भी कर्तव्य है उसका निर्वहन करते हैं लोग। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, यद्यपि उसे पसंद ना हो सकता है उसे पसंद ना हो, लेकिन क्षत्रिय धर्म है। भगवान एहसास दिला रहे हैं इस चीज का। रविकांत प्रभु स्वागत है आपका। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त है, उन्होंने एक बहुत सुंदर इसी पे लिखा हुआ है और खासकर महाभारत के प्रसंग में ही लिखी गई थी कविता। अधिकार खोकर बैठना ये भी महादुष्कर्म है, अधिकार खोकर बैठना ये भी महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। तो ये भगवत गीता का भी संदेश है। भगवान ने ये नहीं कहा कि अरे अर्जुन तुम्हारी किस्मत खराब थी, तुम्हारे कर्मास बुरे थे, इसलिए छोड़ दो दुर्योधन को, तुम्हारे में था नहीं इसलिए ऐसा हो गया। भगवान ने ऐसी शिक्षा नहीं दी। अकर्मण्यता की शिक्षा नहीं देता भगवत गीता। कर्म करना, कर्तव्य पालन करना, और उसके लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि अर्जुन की अपनी बुद्धि तो कह रहा था अरे गलत है, ये हम भीष्म पितामह है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा मित्र है, क्यों हत्या करें, हम भीख मांग के खा लेंगे। अर्जुन का ये भी स्टेटमेंट है। पहले दूसरे चैप्टर में अर्जुन ये भी कहते हैं भगवान कि मैं भिक्षाटन कर लूंगा। आस्था, हरे कृष्णा, वेलकम। ये पेज एक्चुअली मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि जो मेरा टाइमलाइन है उसमें ना 5000 से ज्यादा आपको पता है कि मित्र नहीं एक्सेप्ट कर सकते हम अपने जो पर्सनल आईडी है उस पर। तो बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे थे और उसकी वजह से कई तो पेंडिंग में बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोगों को जो अनवांटेड जो इनएक्टिव थे उनको डिलीट करना पड़ रहा था। तो मेरे किसी मित्र ने सुझाया कि जो फेसबुक पेज होता है उसमें 5000 से भी ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं, तो इसमें कोई व्यवधान नहीं होगी, इसलिए और इसको डेडिकेटेडली हमने सोचा कि इस पेज पे ही शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम जितने भी आप लोग भी और मेरे भी जितने भी पेज है उसमें हम शेयर कर देंगे बाद में, और बाद में यूट्यूब पे भी इसको लाइव मतलब यूट्यूब पे भी इसको शेयर कर देंगे, तो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके अच्छी बातें, भगवत गीता के संदेशों की जो शिक्षाएं हैं उसको अधिक से अधिक तक हम लोग पहुंचा सकें लोगों तक, ये उद्देश्य वास्तव में। तो जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और भगवान जो है वो बिविल्डर्ड हो गए थे अर्जुन, लेकिन वो अपनी बुद्धि से, क्योंकि अक्सर देखिए ये भगवत गीता उदाहरण है कि हमें अपनी बुद्धि से चलने में कितना नुकसान होता है और भगवान की बुद्धि का इस्तेमाल करने पर कितना लाभ होता है। तो भगवान क्योंकि अलिप्त है, अनासक्त है संसार से, उन्होंने ही रचा, लेकिन भगवान कहते हैं मैं इसमें लिप्त नहीं हूं। इसी के कारण एक व्यक्ति जो निर्लिप्त है वो बेहतर निर्णय ले सकता है, वो क्योंकि ऊंची स्थिति में है। सामान्यतया जैसे व्यक्ति संसार में रहे तो वो सांसारिक नियमों से बंधा रहता है, आसक्ति से बंधा रहता है, द्वेष ईर्ष्या इत्यादि, राग द्वेष ईर्ष्या अविद्या और अस्मिता इत्यादि से बंधा रहता है। लेकिन जब चूंकि भगवान तो मुक्त है, सब रचयिता है वो सारे इस माया नगरी के संसार के, लेकिन वो चूंकि निर्लिप्त है इसलिए वो बेहतर निर्णय दे सकते हैं। यही कारण है कि अर्जुन अपनी बुद्धि से चल रहे थे तो वो बिविल्डर्ड थे, विचलित थे, परेशान थे, व्यथित थे, स्ट्रेसफुल थे। तो धीरे धीरे भगवान ने उनको बताया कि सत्य क्या है वास्तव में, और फिर वो उन्होंने सोचा कि क्षत्रिय का धर्म है अधर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध लड़ना, अपने क्षेत्र की रक्षा करना, लाइक मिलिट्री मैन है ना। मिलिट्री कोई बॉर्डर पे चले जाए और इस देश पे हमला हो जाए और कोई व्यक्ति कहे अरे नहीं मैं क्यों खून खराबा करूंगा, मैं क्यों हत्या करूंगा, है ना, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भैया तुम्हारी अपॉइंटमेंट ही इसी कारण से हुई है ताकि तुम्हारी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की रक्षा होगी। सो यू आर अपॉइंटेड फॉर दैट, आपको इसीलिए नियुक्त किया गया है। तो वही अर्जुन जो थे क्षत्रिय, वो उसमें जो था
क्षत्रिय की रक्षा करना मिलिट्री फॉर्म में कह सकते हैं, वो मिलिट्री का जो रोल है वही एक्चुअली वहां पर अर्जुन का रोल था। तो अपने क्षेत्र की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, अन्याय के विरुद्ध धर्म युद्ध लड़ना, ये जो है एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। तो वो एक्चुअली अपनी बुद्धि से सोच रहे थे कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। भगवान ने फिर बताया कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। इसलिए ये सीख है वास्तव में भगवद गीता का संदेश, कि हम अपनी बुद्धि से सोच सकते हैं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या ठीक है ये हमें भगवद गीता से रेफरेंस लेना चाहिए। तो हम सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं, सही डायरेक्शन में रहते हैं। नहीं तो हमारी सीमित बुद्धि हमें भ्रमित कर सकती है, विचलित कर सकती है। तो ये संदेश है वास्तव में। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। कई बार होता है हमारे गृहस्थ जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी, अपने सगे संबंधियों में भी, कई बार हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो लोगों को दुख दे सकता है, लोग दुखी हो सकते हैं। लेकिन जो धर्मपरायण लोग होते हैं, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, वास्तव में वो वही निर्णय लेते हैं जो सबके हित में, बाद में पता चलता है कि सबके हित में था ये निर्णय। शुरू में लोग उतनी समझ नहीं होती लोगों की, तो वो अपनी बुद्धि लगाते हैं क्या सही क्या गलत है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। माया नगरी अर्थात जहां पर हम सुख दुख पाप पुण्य में फंसे हुए वास्तव में। सो भगवत गीता का संदेश जो है गुणातीत बनाने के लिए है, जो तीनों गुणों से, जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है, सामान्यतया सतोगुण में आने पर हम थोड़े से धर्म में हमारी रुचि होती है, हम थोड़े से बेटर ह्यूमन कॉन्सियसनेस में जीते हैं, है ना। कुछ लोग तो पुराने जन्म का अपना कैरी फॉरवर्ड करते हुए देखेंगे कि वो हो सकता है, कई ऐसे भी लोगों को मैंने देखा कि वो पूजा पाठ धर्म इत्यादि में ज्यादा रुचि नहीं लेते, लेकिन वो अच्छे लोग हैं वास्तव में, वो लोगों की सेवा करते हैं हर तरीके से, तन से, मन से, धन से, जो भी उनकी कैपेसिटी होती है लोगों की सेवा करते हैं। ये सतोगुण का ही लक्षण है वास्तव में। लेकिन किसी न किसी मेरे ख्याल से अपराध के कारण या किस वजह से भी उनके ना धर्म में ज्यादा रुचि नहीं होती, धर्म ज्ञान में रुचि नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोगों को जब रुचि होती, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में है, किसी घटना दुर्घटना के बाद हो, तो वो बड़े गहरे होते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें ऑलरेडी पूर्व जन्म से मजबूत होती है। सतोगुण का मतलब जो सत्य का अनुगमन करता हो और सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हो। लेकिन भगवान भगवद गीता में सतोगुण से भी उठने के लिए, शुद्ध सतोगुण और गुणातीत को उठने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी एक बंधन है। बंधन क्या है? अच्छे होने का अहंकार, है ना। तो वो भी जब अच्छे होने का भी अहंकार नहीं रह जाता तो वास्तव में हम शुद्ध सतोगुण में जीने लगते हैं। ये भगवद गीता का संदेश है। तो कहते हैं मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है ना। यही सीधे सीधे शब्दों में कहें, माया का बंधन जो हमारे दुखों से हमें यही छुड़ा सकता है। संसार में देखें ना, नाना प्रकार का दुख है। तीन ताप जो है ना, कहा गया आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन तरह के जो ताप है। एक ताप जो कोई दूसरा जीव, दूसरा कोई व्यक्ति, मच्छर मक्खी हो, आपके रिश्तेदार हो, फैमिली मेंबर हो, पड़ोसी हो, कोई भी जीव जो हमें कष्ट देता है किसी तरीके से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो आदि भौतिक ताप कहा गया, यानी कष्ट कहा गया है। और आदि दैविक है जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, सुनामी है, ठंड ज्यादा हो गया, गर्मी ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई इत्यादि, तो ये आदि दैविक है जो देवी देवताओं द्वारा, प्रकृति द्वारा प्रकोप जो भी होता है। और एक होता है आध्यात्मिक दुख जो हमारे अपने अप्रशिक्षित मन के कारण होता है। और मैं बार बार हमेशा एक ही चीज बताता हूँ जो मैंने अनुभव किया, दुख जहां भी है, पीड़ा जहां भी है, वो इग्नोरेंस के कारण है। सिंपल। कुछ तो हमारे लॉ ऑफ कर्मा से हमें सुख और दुख मिलते हैं, लेकिन 90% जो हमारे जीवन में एक्चुअली दुख है वो मनोकायिक है, साइकोसोमेटिक है ना। तो उसमें यदि मन व्यवस्थित नहीं है या हमारे इमोशंस व्यवस्थित नहीं है, इमोशनली हम यदि बैलेंस्ड नहीं है, तो हमारे दुख का कारण है। उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? ट्रेनिंग से, है ना। क्योंकि सामान्यतया किसी व्यक्ति की मति भ्रमित होती है तो या तो वो पागल हो जाते हैं या बहुत ही परेशान हो जाते हैं, तो लोग ज्यादातर उनको मनोचिकित्सक के पास लेके जाते हैं। तो उनके पास भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता वास्तव में। उनके पास भी नींद की गोली होती है, पेन किलर्स होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। दैट इज फॉर टेम्पररी क्योर, नॉट फॉर परमानेंट क्योर। परमानेंट क्योर जो है, जितने भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है संसार में, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, कुछ लोग रिवील करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। नोइंगली अनोइंगली जो भी प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है, जो भी दुख है संसार में, उसकी एकमात्र दवा है भगवद गीता का ज्ञान वास्तव में। तो कई बार पढ़ के समझ में आती नहीं, इसलिए श्रवण करना चाहिए। तो स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा, ये 4 पिलर में बताता आया हूँ। तो उसी क्रम में
मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य को अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। माया के बंधन से समझिए दुखों से छुड़ा सकता है। सीधे लेमन लैंग्वेज में समझे तो जितनी भी हमारी भटकाव है, जितनी भी हमारी दुविधाएं हैं, जितनी भी हमारी परेशानियां हैं जीवन वास्तव में, उससे मुक्त करने के लिए हमारे पास ज्ञान और भक्ति दो ही मार्ग है वास्तव में। और कुछ भी ऑप्शन नहीं है, मतलब और कोई भी उपाय नहीं है जो स्थायी हो, है ना। टेम्पररी प्लेजर के लिए हजारों साधन है। लोग नशा कर लेते हैं, ड्रग्स कर लेते हैं, व्यभिचार कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में आकर सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, क्षणिक आनंद के लिए, है ना, टेम्पररी सुख के लिए लोग सब उल्टे सीधे कार्य कर लेते हैं। लेकिन एक दिन उन्हें पता चलता है कि ये भी अस्थायी नहीं है वास्तव में, और जिसे हम वास्तव में आज सुख समझ रहे हैं वही दुख का कारण बनता है। नशा करते हैं लोग। कल ही मेरी माँ से बात हो रही थी। मेरी एक बुआ है, उनके 3 लड़के थे, उसमें से एक की डेथ हो गई, और ही वॉज हार्डली लाइक वही 45, 46 या 47 ऐसे कुछ होगा, है ना। बच्चे उनके, चूंकि वो नशा करते थे। एंड जहाँ मतलब बहुत मेरे तो लगता है पता नहीं 20-30 साल हो गए उन लोगों से बात हुई कहीं जॉब करते थे वो बाहर, बहुत डिस्टेंस हो गई थी। तो उनका पता चला कि डेथ हो गया पीने की वजह से, ड्रिंक करने की वजह से, है ना। और उनको देखते देखते उनका जो बेटा है, एक लड़का एक लड़की, वो बेटा भी वैसे ड्रिंक कर रहा है। बहुत दुख होता है सुनकर। वैसे तो भगवद गीता संदेशों में आकर आपको थोड़ी देर के लिए तो दुख होता है, क्योंकि खून का रिश्ता है, और जिनको भी आप जानते हैं, चाहे पहले बहुत दिनों से आपकी बात नहीं हुई है, बुरा तो लगता है, दुख तो होता है। और ये भी लगता है कि देखो वो नशा करते हुए, वैसे तो जो लोग नशा नहीं करते उनकी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो नशा करने के कारण, गलत खान पान के कारण और प्राकृतिक जीवन जीने के कारण असमय मृत्यु हो जाती है। वैसे तो जन्म मृत्यु कहते हैं सब देव भगवान के हाथ में है, लेकिन जानबूझकर ना, जानिया सुनिया बिस खाई नो, तो जानबूझकर जो नशा करते हैं वो तो हमेशा मतलब प्रतिदिन अपने मौत को गले लगाते हैं, यही काम है। तो बहुत पीड़ा होती है, और ये इतना कॉमन हो गया है नशा करना ना, ऐसे लगता है जैसे वो नशा है ही नहीं। जैसे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे लोग हैंडशेक करते हैं, जैसे लोग गले मिलते, इतना कॉमन हो गया जैसे नशा करना। और कई बार तो वो फैशन बन गया। आप किसी भी शादी, बर्थडे पार्टी में चले जाओ, शादी में चले जाओ, किसी में चले जाओ, आप नजदीक खड़े होगे तो आपको लगेगा मैक्सिमम आदमी के उनसे बदबू आ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है ये, लेकिन वही बात है, धर्म ही रक्षा है, एक धर्म ही एक साधन है, धर्म ही एक मार्गदर्शन है, धर्म ही एक समाधान है वास्तव में इस दूषित मन को शुद्ध करने के लिए। तो जब जागे तभी सवेरा, यही एक संकल्प है कि जो लोग जागे हुए हैं, जो इस मार्ग पे चल पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए एक दूसरे को, बिना हिम्मत हारे हुए, बिना किसी आसक्ति के। भगवान एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सुना दूं। हाल ही में मैं चूंकि कलकत्ता गया था, तो आपको पता है आपके रिलेटिव्स होते हैं, सब अलग अलग टेम्परामेंट के होते हैं। तो आप जब भी आप मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करते, इसकी बात करते हैं, तो 10 में से 9 लोग आपके विरुद्ध खड़े होते हैं। श्यामली जी, स्वागत है आपका इस नए पेज पर। सो 1-2 दिन आप लोगों को लगेगा, थोड़ा सा ज्वाइन करने में भी कई लोगों को सुविधा हुई होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पेज पे थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हैं जब तक भगवान की इच्छा हो। सो 3.25 ये मैंने उदाहरण लिया था। भगवान, देखिए हम क्या सोचते हैं और भगवान क्या सोचते हैं, ये एक बार अंतर समझ में आ जाए तो हम परेशान नहीं होते। सो आप लोग भी किसी को गाइड कर सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, आप लेट आए दुरुस्त आए, श्यामली जी देर आए दुरुस्त आए। सो भगवान कहते हैं 3 अध्याय के 25वें श्लोक में, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, यानी भगवान की स्टेटमेंट है ये कि जितने भी संसार में लोग फल की आकांक्षा में या कामना सहित जो भी कर्म करते हैं, उसको कहा, उनको अज्ञानी जन कहते हैं। भगवान की स्टेटमेंट है, यानी जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, और उस अज्ञानता में हम सब हैं। ऐसा नहीं कि हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं या इस पे चर्चा कर रहे हैं तो हम ज्ञानी हो गए, सब बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं है। अंतिम सांस तक सीखने की ललक होनी चाहिए कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। और भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम। तो यदि सच में कोई भक्ति और शरणागति के भाव से भगवद गीता जैसे ज्ञान में, भगवान के ज्ञान में जीने का प्रयास करता है, तो भगवान ही एक्चुअली मति भी देते, भगवान ही बुद्धि देते हैं, ददामी बुद्धि योगम।
कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, मतलब जब भी संसार में हम किसी फल की कामना से कार्य करें तब तक हम अज्ञान ही है, और अज्ञानी जिस मात्रा में अज्ञानता होती है उस मात्रा में दुख भी रहता है ये प्रूवन है। उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए, और विद्वान इसका विपरीत हो गया, अज्ञानी का विपरीत अपोजिट हो गया विद्वान, है ना। यानी जो भी फल की आसक्ति से कार्य करने वाले लोग हैं वो जो है अज्ञानी है, और जो फल से अनासक्त होकर कर्तव्य करते हैं, पूरा वो गृहस्थ जीवन में रहेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पूर्ण शरणागति के भाव में कि भगवान जो अपनी सामर्थ्य से हम कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान को साक्षी मान लेते हैं, तो आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, घर में हो बाहर में हो, आप ईमानदारी से रहेंगे 24 घंटे। इसी को ईश्वर भावना भावित कहते हैं, कृष्ण भावना भावित जीवन कहते हैं, कि 24 घंटे भगवान के बारे में चिंतन करना, कि मैं चाहे कुकिंग कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं किसी से व्यवहार कर रहा हूँ, भगवान मुझे देख रहे हैं। किसी व्यक्ति को मैं धोखा दे सकता हूँ, किसी व्यक्ति को मैं गोल गोल घुमा सकता हूँ, है ना, अहित करने के लिए, लेकिन भगवान देख रहे हैं, है ना। तो जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कल, ये धर्म का संदेश है वास्तव में। तो 24 घंटे इस मति में जीने वाले व्यक्ति को कहा गया है सहज समाधि में रहने वाला व्यक्ति। एक तो अष्टांग योग में है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अंतिम जो स्टेप्स है, जो उसका जो 8वां जो अंग है वो कहा गया है समाधि का। तो वो एक प्रोसेस है, तरीका है, थोड़ा कठिन हो सकता है सामान्य व्यक्ति के लिए, रट लेना पढ़ लेना आसान है। सहज समाधि भक्ति मार्ग में मेरे को समझ में आया बहुत अच्छे से। सहज समाधि यानी 24 घंटे उसकी चेतना में रहना कि ही इज वॉचिंग मी ऑल द टाइम। 24 घंटे वो कोई देखे ना देखे, वो मुझे देख रहा है ना। नहीं तो सामान्यतः इवन जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी केवल मंदिर में तो बुरा कार्य नहीं करेंगे, लेकिन बाहर जाते उनको लगता है यहाँ मुझे थोड़ी ना कोई देख रहा है। तो एक शेर मैंने पहले भी दोहराया था, आज भी बता देता हूँ कि किसी ने बहुत सुंदर कहा है, क्यों ढूंढते हो मुझे इबादत खानों में, क्यों ढूंढते हो मुझे सिर्फ इबादत खानों में, मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। तो वास्तव में भगवान कहाँ नहीं है। तो 24 घंटे ऐसी चेतना में जीने वाला व्यक्ति ही एक्चुअली कृष्ण भावना भावित कहा गया है, कि भगवान हमें देख रहे हैं, है ना। इसी पे एक मेरे को कथा याद आ गई है कि एक बार गुरु दीक्षा के लिए अप्लाई करना होता है कि हमारी दीक्षा हो जाए गुरु जी से। दीक्षा का मतलब है ऑफिशियली आपका एडमिशन हो गया। एक तो ये है कि जैसे सामान्यतः आप गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, बरसों बाद साधना इत्यादि कर रहे हैं, और एक दिन आपकी इच्छा हुई, जैसे प्रीति जी ने भी पूछा था कि गुरु बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये होता है कि पहले हमने तैयारी कर ली, जैसे बच्चा केवल ABCD और बेसिक जो पढ़ाई है माँ के साथ सीख के जाता है, बाद में उसकी एडमिशन हो जाती है, बल्कि एडमिशन टेस्ट होता है तो बच्चा जल्दी क्वालिफाई करता है, उसकी एडमिशन होने में आसानी होती है। उसी तरीके से दीक्षा लेने से पहले कुछ योग्यता ये होती है कि हमें थोड़ा सा भगवद गीता पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा जप इत्यादि करना चाहिए। 4 नियम का पालन होता है, मतलब मांसाहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, है ना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना इत्यादि। तो ये सब बेसिक्स जैसे धीरे धीरे मजबूत होता चला जाता है, तब होता है कि हमें दीक्षा लेना चाहिए गुरु से। तब ऐसे हमारी पात्रता होती है, तब दीक्षा मिलने में आसानी होती है, और जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए दीक्षा लेने में। तो ऐसे ही दीक्षा के लिए 2 छात्रों का नंबर आया, ठीक है। तो पात्रता होती थी पहले, अभी ऐसा नहीं कि इतना चढ़ाओ तो आपको दीक्षा मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता था पहले ना। प्रणाम प्रीति जी। तो पहले योग्यता होती थी, तो उसमें जो है टेस्ट कुछ होता था। तो 2 छात्रों को बुलाया गया और गुरुजी ने दोनों को एक एक सेव दिया कि ये दोनों लेके जाओ, आपकी परीक्षा यही है। बहुत सारी परीक्षाएं हुई, उसमें से एक अंतिम परीक्षा थी कि ये सेव आप ऐसी जगह पे खाना जहां पे कोई दिखता नहीं हो, आपको देखे नहीं आपको। तो शिष्यों को लगा बहुत कुछ रहस्यमय कुछ बातें होंगी इसमें। तो दोनों चले गए। एक जो छात्र थे, एक जो शिष्य थे, उन्होंने देखा कि रात जब हो जाएगी ना, लाइट भी नहीं रहेगा रूम के अंधेरे में, और ये हम सेब खा लेंगे, कल हमारे गुरु दीक्षा पक्की, क्योंकि अंधेरे में तो कोई दिखेगा नहीं। अब गुरु इतने नादान तो थे नहीं कि ये इतनी आसानी से, ये आसान सी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सेब दिया होगा कि जहां कोई नहीं देखे वहां तुम इसे खा लेना। दूसरा छात्र था, दूसरा शिष्य, सुबह से शाम हो गए, रात्रि हो गई, नदी किनारे गए, जंगलों में गए, घर में बंद करके सेब को खाने का प्रयास किया। जहां जहां भी गए उनको लगा, जब जंगल में गए तो उनको लगा मुझे पेड़ पौधे देख रहे हैं, पशु पक्षी देख रही है,
नदी में खाने गए, उनको लगा मछलियां देख रही होगी, बगुले देख रहे होंगे, और भी नदी जल देख रही होगी। पहाड़ों पर गए तो हर जगह रूम में बंद किया, उनको लगा अरे बैक्टीरिया वायरस तो परमाणु अणु जो है, छोटे छोटे जीवात्मा तो हर एक जगह रहते हैं। फिर इतने सारे जीव है जिनको रात में दिखता है, लेकिन हम नहीं देख सकते, लेकिन उनको दिखता है रात में। तो रात के अंधेरे में भी कोई ना कोई तो मुझे देख ही रहा होगा। हार थक कर लगा कि बहुत कठिन परीक्षा थी मेरे लिए, लगता है गुरुजी हमसे प्रसन्न नहीं है, इसी कारण ऐसी कठिन परीक्षा दी उन्होंने कि जहां कोई ना दिखे तुम्हें वहीं पे ये सेब खा लेना। निराश होकर अगले दिन आ जाते हैं शाम तक। और एक जो पहले वाले थे उन्होंने तो बस रात में सेब खा लिया, सुबह उठते ही एकदम स्नान ध्यान करके भागे भागे गुरुजी मैं पास कर गया, और मैंने जो है ऐसी जगह पे सेब खाया जहां मुझे किसी ने देखा नहीं, मैं एकदम गारंटी से बता सकता हूँ आपको। उन्होंने कहा ठीक है, मुस्कुराते हुए तुम बैठो, उनको बिठा दिया। उसको लगा मैं तो पास कर गया। दूसरा शिष्य उदास सेब लेकर आता है, गुरुजी में फेल हो गया, मैं कल से लेकर आज तक हर जगह गया, मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां मुझे कोई देख ना सकता हो। कोई ऐसा मैंने कभी कहीं भी गया, मुझे लगा इतने सारे जीव जंतु हैं और भगवान के तो हजारों हाथों हैं, वो तो मुझे देख ही रहे होंगे, फिर मैं कैसे गुरुजी से झूठ बोलूंगा कि मैं ऐसी जगह खाया जहां पर कोई नहीं देख सकता हूँ मुझे। ठीक है, जाते हैं, और जैसे उसी से आता है हारा हुआ समझ कर कि मैं तो फेल हो गया, उसको गुरुजी गले लगा लेते हैं, तुम ही केवल पास किए वास्तव में, और कोई पास नहीं किया। वास्तव में यही जो तुम्हारी पात्रता है, ये दीक्षा के योग्य है, और तुम आज से मेरे शिष्य हुए। और उन्होंने पीठ थपथपाई, उनको गले लगाया, बहुत प्रसन्न हुए, और सभी छात्रों को बोला कि देखो ये एक उदाहरण है, जिसने देखा कि हर जगह कोई न कोई जीव जंतु मुझे देख रहा है, हर जगह परमात्मा की आंखें मुझे देख रही है। जब ऐसी मति से कोई जीने लगता है, कभी पाप नहीं करेगा, पाप करने की सोचेगा भी नहीं। पाप कहाँ करते हैं लोग, उनको लगता है मंदिर में तो भगवान है, मस्जिद में तो भगवान है, गुरुद्वारे में तो भगवान है, यहाँ थोड़ी ना बाहर मुझे कोई देख रहा है, सड़क पर, अपने कमरे में, या अंधेरे में, या दिन के उजाले में, या कहीं ऐसी जगह जहाँ मंदिर नहीं है। तो जब ऐसी मति होती है, जब 24 घंटे लगेगी मुझे कोई ना कोई देख रहा है, यही जब मति होती है, इसी को सहज समाधि कहते हैं। सहजता में रहना, समाधि मतलब सम और धी। सम मन होता है बैलेंस्ड, धी मन होता है बुद्धि। ऐसी बुद्धि, स्थिर बुद्धि, जो भगवान के चरणों में, भगवान के ज्ञान में, भगवान के शरणागति में स्थिर हो गया, इसी को समाधि कहते हैं वास्तव में। तो वास्तव में ऐसे जो डिवोटीज होते हैं, ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, न कभी वो दुख खुद को भी नहीं देंगे, दूसरों को भी नहीं देंगे। खुद को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि भगवान की ही रचना है ये, तो मेरा कोई हक नहीं है मैं इसकी हिफाजत करूं। जैसे हमारे पास कोई कपड़े आते हैं तो हम उसकी हिफाजत करते हैं कि फटे नहीं, साफ सुथरा रहे, है ना, थोड़ा सा आयरन किया हुआ रहे, जो कुछ भी हम व्यवस्था कर सकते हैं, प्रयास करते हैं। उसी तरह जिस तरह कपड़ा, ये आत्मा का कपड़ा ही तो है हमारा शरीर, उसका भी बहुत सुंदर ध्यान रखना है। प्रतिदिन योगासन करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, सात्विक आहार लेना, है ना, टाइम पे सो जाना, रेस्ट और एक्टिविटीज और रेस्ट, अच्छा मेहनत भी करना। मेहनत करके सोने से भी अच्छी नींद आती है कई बार, है ना, क्योंकि आजकल उतना फिजिकल वर्क रहा नहीं लोगों का, नींद की कई लोगों को समस्या रहती है। तो जितना संभव हो सके, क्योंकि हर एक चीज ऑटोमेटिक हो गया है ना, तो लोगों का काम कम से कम हो गया, थोड़ा सा हमें एक्टिव रहना चाहिए फिजिकली भी, उससे हमें चैन की नींद आती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। आज देखिए ना, कोरोना के दौर में इतनी सारी परेशानियां हुई, सबसे ज्यादा जो डेथ रेशियो है उनका, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी। इम्यूनिटी कमजोर किनकी थी? 24 घंटे एसी में रहने वाले, एक्सरसाइज नहीं करने वाले, मेहनत नहीं करने वाले, है ना, एंटीबायोटिक पर जीने वाले, धूप नहीं लगती जिनको, हवा फ्रेश नहीं लगती जिनको, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता जिनको, पसीना नहीं निकालते जो, है ना, जंक फूड खाने वाले, बाहरी फूड, प्रोसेस फूड खाने वाले, है ना, आर्टिफिशियल फूड्स खाने वाले, है ना, ड्रिंक करने वाले, नाना प्रकार की बीमारियां लिए हुए 24 घंटे घूमने वाले, ऐसे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं कोरोना से। जो गांव वाले लोग थे, मेहनत करने वाले लोग, धूप लग रहा है, मेहनत कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, ना, हवा लग रही है, उनको आपने बहुत कम सुना होगा, क्योंकि उनकी गॉड गिफ्ट इतनी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो रहती है, तो उनको कोरोना का भी प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा नहीं उनके ऊपर, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें नहीं, हम उतना काम नहीं है हमारा फिजिकल, फिर भी कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए कि हम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें, और विशेष रूप से योगासन, प्राणायाम इत्यादि करना आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है ना। थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करना चाहिए, फिजिकल वर्क भी करना चाहिए, है ना। मन को रेस्ट देना चाहिए, शरीर को थकाना चाहिए, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। यही इम्यूनिटी वीक होने का कारण हुआ। शरीर को रेस्ट देते हैं और मन को थका देते हैं दोहरा कर, यहाँ तक कि जब सो जाते हैं तो भी मन दौड़ता रहता है, भागता रहता है।
सो रिवर्स करना है, शरीर को थोड़ा भगाना है, मन को थोड़ा आराम देना है, रिलैक्स करना है। सो हम उदाहरण दे रहे थे आपका कि एक भक्त को अपने परिवार में या समाज में कैसे लोगों को बदलने का प्रयास करना चाहिए, है ना। भगवान का स्टेटमेंट, एक तो हम क्या सोचते हैं, होता है क्या है, अच्छे लोग ऐसे हैं जो सबको सुधारना चाहते हैं, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन आध्यात्मिक नहीं होने के कारण उनसे भूल चूक हो जाती है कि वो किसी को सुधारने जाते हैं, वो व्यक्ति सुधरता तो नहीं, इनके रिश्ते जरूर खराब हो जाते हैं। हमें से हर एक व्यक्ति का ये अनुभव रहा होगा कि बीइंग ए गुड पर्सन, हम चाहते हैं दूसरों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ उनको बताते हैं या ज्ञान देने का प्रयास करते हैं या उनको सलाह देने का प्रयास करते हैं, और वो लोग बोर हो जाते हैं, अरे यार ये तो ऐसे ही है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, बाहर तो छोड़ दीजिए, विद इन योर फैमिली, आप बच्चे के साथ या हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, विद इन द फैमिली जब भी आप डील करते हैं, आपका इंटेंशन बुरा नहीं है, आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं होने के कारण, वर्ड ऑफ डिलीवरी अच्छे नहीं होने के कारण हम कई बार काम करने जाते हैं अच्छा और बिगाड़ देते हैं उस काम को, है ना। तो उसको कम्युनिकेशन स्किल भी हमें सीखना चाहिए भगवद गीता के संदेशों से, और भी बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स है, उसका भी हमें सहयोग करना चाहिए। संसारिक बुक भी कई बिहेवियर मैनेजमेंट को लेकर हमें पढ़ते रहनी चाहिए, उससे भी हमें बहुत लाभ मिलता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए। तो अब आते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, किसी को सुधारना है तो कैसे सुधारना चाहिए। भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में 3.25, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल के आसक्ति से कार्य करते हैं, यानी किसी भी कामना से, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन से, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, दिस विल रियली हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। ये आपको पूरी जीवन भर एक्चुअली में काम देगा। हमने भी ये सीखा, हम भी ये गलतियां बहुत कर चुके हैं वास्तव में, इसलिए मैंने आपको भी सोचा कि हम आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि पूरे दिन हम जहाँ भी मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, दोस्त हैं, उनसे डिस्कशन होती रहती है। अब होता है क्या है कि जब भी आपको रसमलाई किसी दुकान की अच्छी लग जाती है, अब 4 लोगों को बताए बिना रहते नहीं है कि वहीं से लेना, बहुत अच्छा स्वीट था उसका। उसी तरीके से ये भगवद गीता रूपी जो मिठाई है, जिसने टेस्ट ले लिया ना, वो एक्चुअली बताए बिना रह नहीं पाता, उसका स्वभाव ऐसा बन जाता है। लेकिन कभी भी किसी को सुधारने का प्रयास करें अनासक्त रहकर, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भगवान बता रहे हैं। क्योंकि आप यदि रिजल्ट से अटैच हो गए, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा ही लोग बदलते क्यों नहीं, वैसा ही क्यों नहीं हो जाता, वैसा ही रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, तो आप खुद को परेशान कर लेंगे, दुखी कर लेंगे। तो प्रयास पूरा करना है, लेकिन अनासक्त रहकर। मैंने अपना कर्तव्य किया, मैंने अपना बेस्ट दिया, एंड लीव द रेस्ट। सो डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपना बेहतर प्रयास किया, जो भी हमारी बुद्धि में था, जो भी हमारा समर्थ था, तन से, मन से, धन से, मैंने किसी की मदद करने की कोशिश करी। अब उसको वो व्यक्ति लेता है नहीं लेता है, भगवान जाने। हमने अपनी ईमानदारी से अपना प्रयास करना है। तो यह अनासक्त रहकर, मतलब हम बदल नहीं सकते, हम प्रयास कर सकते हैं। फल हमारे हाथ में नहीं है, प्रयास हमारे हाथ में है। दिस इज द लाइफ मैनेजमेंट, है ना, टिप्स। तो ये भगवान बकायदा कोटेशन है, मतलब तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक। आगे फर्दर और क्या बताते हैं भगवान, ये 2 श्लोक में बहुत बहुत मीनिंगफुल है। आप किसी को कोट कर सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। और उससे होगा क्या, जैसे हमने प्रयास किया, आपको रिग्रेट नहीं रहेगा, मैंने प्रयास किया ना, अब भगवान जाने उसके लिए क्या सही है। जब भी हम लोग हीलिंग प्रेयर करते हैं, तो कई ऐसे साधु कहते हैं कि हीलिंग नहीं करना चाहिए, आप लॉ ऑफ कर्मा में छेड़छाड़ कर रहे हैं, है ना। प्रकृति ने किसी को दंड देना स्वीकार किया कि उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, आप हीलिंग करके उसकी एनर्जी डाइवर्ट कर रहे हो, है ना। सो ये आपको भी इफेक्ट कर सकता है और उस व्यक्ति को भी परेशान कर सकता है। लेकिन जैसे किसी को चोट लग गया, तो क्या डॉक्टर के पास नहीं जाएगा वो? कर्म का नियम कहता है कि ठीक है, जाने अनजाने हमसे कोई भूल चूक हुई होगी, तो चोट लग गया, तो क्या डॉक्टर के पास ना जाए इलाज करने के लिए? जरूर जाए। तो कहने का मतलब क्या है, इंटेंशन प्योर होना चाहिए। लेकिन हीलर्स क्या प्रे करते हैं, पहले मैं भी ये गलती कर चुका, अब जो मैं कोर्सेज होते हैं हीलर के, तो मैं उनको समझाता हूँ कि करने वाला भगवान है। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए हीलिंग के समय कि हे प्रभु, मेरे पास ये व्यक्ति आया है दुखी परेशान होकर, ये भी तो आप ही की इच्छा होगी, आप चाहते हैं कि मैं इस व्यक्ति की सेवा में लगूं, है ना, और उसका धन्यवाद, इसने मुझे सेवा का मौका दिया। लेकिन मेरी बस यही प्रार्थना है, आपको जो उचित लगे वो करो। तो आप क्या हुआ, आप साइड हो गए, आपने कर्मा में छेड़छाड़ नहीं किया। और प्रेयर्स बहुत काम करता है। प्रेयर्स कैसे काम करता है, प्रेयर्स करने का मतलब है वी आर वेरी क्लोज टू गॉड, है ना, हम भगवान के करीब हो गए, है ना। और उसके बाद ना हमारी पैरवी, जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए कहीं भी आपको काम निकलवाना होता है, तो आपकी कोई जान पहचान होती है, तो वहां काम आसान हो जाता है।
हालांकि मैंने अपने पूरे जीवन में इस चीज को बहुत अवॉइड किया, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आपको महसूस होता है कि दैट रियली मेक्स थिंग्स इजी। कई बार आसान हो जाता है, हालांकि अनैतिक नहीं होना चाहिए, अधर्म युक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि आपकी जान पहचान होती है या कई सेटिंग्स होती है, कहते हैं ना लोग लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में, और कोई जुगाड़ होता है तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अनैतिक नहीं हो, पापपूर्ण ना हो, किसी का अहित नहीं होता हो तो वहां जान पहचान की हेल्प लेना कोई बुराई भी नहीं है। ऐसा होता है। इनफैक्ट हम लोगों के कांटेक्ट में भी जैसे कुछ काम जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति कहे कि आप मेरे लिए कर दीजिए ना प्लीज, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर तो हो ही जाता है ना। वैसे ही जब आप भगवान से प्रेयर करते हो, और भगवान आपकी बात कब सुनेंगे एज ए हीलर, जब आप भगवान के प्रिय हो, जब आपकी अपनी साधना अच्छी है, जब आपका अपना स्वाध्याय बहुत अच्छा है ना। ज्यादातर हीलर्स खुद बीमार पड़ जाते हैं, क्यों? खुद मजबूत नहीं है, खुद अपनी साधना मजबूत नहीं है, दूसरे की हीलिंग करने लगते हैं, तो अपनी एनर्जी एक्चुअली ड्रैग कर रहे होते हैं। बट आप अच्छी साधना कर रहे हैं, आप चार्ज हो, फिर आप किसी को भेज सकते हो अपनी हीलिंग प्रेयर। तो भगवान को हम यही प्रेयर करते हैं हीलिंग के समय कि हे प्रभु, ये व्यक्ति मेरे पास आया है, इसके कर्मास की वजह से सुख दुख मिल रहा है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, उस व्यक्ति को भले ना पता हो, तो इसके लिए जो सही हो ना करो। तो भगवान कहते हैं अरे ये व्यक्ति कह रहा है यार, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा, तो उसके दुख मिनिमाइज हो जाते हैं, हीलिंग हो जाती है फटाक से, है ना। इंटेंशन प्योर होना चाहिए, इंटेंशन बुरा नहीं होना चाहिए, ये चीज। तो साइड से कर्ता भाव भी नहीं रहता, अहंकार भी नहीं आता, भाई करने कराने वाले भगवान, मैं सिर्फ माध्यम बना, तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। और आप प्रार्थना करते हैं, जबरदस्ती नहीं करते भगवान से। ओके, उसके बाद है अगला श्लोक 3.26। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। बहुत हेवी स्टेटमेंट है। सकाम कर्मों मतलब जो जीवन भर केवल कुछ न कुछ हासिल करने के लिए ही कार्य करते हैं, और उसमें से हम सब हैं, अनासक्त तो कोई भी नहीं है, कुछ न कुछ आसक्ति तो होती ही होती है। लेकिन जब ये एक लैंडमार्क मिल गया, जब एक पॉइंट मिल गया, तो हमें अनासक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। दिस विल टेक टाइम, कहीं जन्म लग सकते हैं, पूरा जीवन लग सकता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है, जैसे बच्चे का एक बार स्कूल में एडमिशन हो गया ना, तो उम्मीद होती है कि पहली दूसरी तीसरी ऐसे करके 10th पास करेगा, कॉलेज जाएगा, फिर आगे जाएगा, एक उम्मीद तो बढ़ ही जाती है। भले वो 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दे, या 5th के बाद पढ़ाई छोड़ दे, या 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दे, या आगे भी पढ़ता रहे, लेकिन वंस यू गेट एडमिटेड देयर इज अ होप कि आप आगे इसमें धीरे धीरे प्रगति करते 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 आगे पूरी पढ़ाई करेंगे। वैसे ही जब भी हम धर्म के मार्ग में हमारी रुचि होती है, जब भी हमारी अध्यात्म में रुचि होती है, तो एक उम्मीद बढ़ जाती है हमारे जीवन से कि अपना लाइफ बहुत डिवाइन हो जाता है, और उससे हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, दिव्या वेलकम। सो दिव्या स्पेशली, जब भी हम एक्चुअली लोगों का भला चाहते हैं तो हम उनको सुधारना चाहते हैं, लेकिन अब कैसे सुधारना है? अनासक्त रहकर पूरा प्रयास करना है, लेकिन डिटैचमेंट के साथ कि मैं कौन होता हूँ, मैंने प्रार्थना करी, मैंने पूरा प्रयास किया, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, तन से मन से धन से, जो भी हमारा समर्थ था, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा? सर्वोत्तम की अपेक्षा करो, सर्वाधिक बुरी स्थिति के लिए तैयार रहो, और जो रिजल्ट है उसे स्वीकार करो, है ना। थिंक फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट एंड एक्सेप्ट द रिजल्ट एज इट इज। अच्छा हुआ, थैंक यू गॉड, बुरा हुआ, आई विल ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम, है ना। सो अनासक्त रहे ना, रिजल्ट अच्छा आया बुरा आया, ठीक है, अच्छा हुआ तो स्वागत किया, धन्यवाद किया परमात्मा का, अच्छा नहीं आया उसे भी स्वीकार किया, उसमें डिप्रेशन में नहीं चले गए, परेशान नहीं हो गए। नहीं तो कई बार विद इन द फैमिली आप किसी को सुधारना चाहते हो, मान लो किसी का नशा छुड़ाना चाहते हो, किसी का मांसाहार छुड़ाना चाहते हो, किसी का गलत आदत छुड़ाना चाहते हो, बिना गिव अप किए हुए थ्रू आउट लाइफ प्रयास करते रहना चाहिए, बिना हार माने, है ना। तो ये है अनासक्त रहकर काम करना, कि मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, बाकी भगवान जाने। नहीं तो लोग परेशान हो जाते, टूट जाते, प्रयास भी छोड़ देते हैं। सो हमें बिना गिव अप किए थ्रू आउट लाइफ अंतिम सांस तक अच्छाई के लिए प्रयास करना चाहिए। कोई सुधरे ना सुधरे उनके कर्मास है, मैं अपने कर्मास तो करूँ, मैं तो अपने अच्छी प्रार्थनाएं करूँ, अच्छा प्रयास तो करूँ। दूसरा, किसी को बदलने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई व्यक्ति ज्ञान से नहीं बदलता, आपके व्यवहार से बदलता है। आप भले भगवत गीता सुना दो, लेकिन यदि आपका रेपुटेशन अच्छा नहीं, उसकी नजर में आपका रेपो नहीं बना है, वैसी कनेक्ट नहीं बनी हुई है, तो लोग सुधरते नहीं है। सबसे पहले तो कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारा प्योर होना, हमारी अपनी साधना अच्छा होना, हमारा डीलिंग अप्रोच, हमारा व्यवहार अच्छा होना, ये बहुत जरूरी। नहीं तो बुरे लोगों के मुंह से ना अच्छी बातें भी लोग सुनते नहीं वास्तव में। इसलिए हमें अपना अच्छा रेपुटेशन बनाना पड़ेगा।
तो प्यार से लोग बदलते हैं, वास्तव में ज्ञान से कोई बदलता नहीं है। सो ऐसा हमें प्यार देना चाहिए अनकंडीशनल, कि कोई व्यक्ति कैसा भी रहे, और ये उम्मीद कभी ना उम्मीद नहीं कि ये व्यक्ति तो कुछ सुधरेगा नहीं, है ना। जब मैं बहुत बदमाशी करता था ना, मैं बहुत बदमाश था एक्चुअली, बचपन में बहुत बदमाश था वास्तव में। तो और फादर से मेरी बहुत डरता था मैं, फादर से कई बार मेरी पिटाई भी होती थी, और माँ अक्सर शिकायत करती थी मेरे बदमाशी का। तो फादर बार बार एक डायलॉग बोलते थे, कोयला होत ना उजरो सौमन साबुन खाए। लेकिन जो बड़े होते हैं ना, एक्चुअली वो कई बार ऐसे बोल देते हैं, उनका कोई ऐसे दिल में कोई ऐसे दुर्भावना होती नहीं है। सो टुडे ही सो हैप्पी that I'm I'm in this wellness profession and I'm inspiring people for their betterment, for their better life. So होता है कभी कभी मैं उनको याद दिलाता हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा बोलते थे ना, तो हम लोग बहुत हंसते हैं उससे मिलके। कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव वर्ड्स नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, रिजल्ट मिल ही जाएगा ऐसी कोई जिद नहीं, पूरा प्रयास, बस इंटेंशन सही हो, और उसमें से ना बीच में भगवान को साक्षी बना देना। केवल हम अपनी फाइट करते रहते हैं। अच्छे लोगों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, वो अकेले संघर्ष करते रहते हैं, अकेले फाइट करते रहते हैं, है ना। मैं अभी कोलकाता गया था, मेरा रिलेटिव है, साला साली ब्रदर इन लॉ, तो मैंने देखा दे आर एक्चुअली वेरी गुड पीपल, बहुत हेल्पिंग है, बहुत हर तरीके से तन से मन से लोगों की धन से लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन मैंने देखा उनके लाइफ में सुकून नहीं था, पीसफुल नहीं थे वो, लाइफ में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था जिसको छुपा रहे थे। लेकिन चूंकि इस फील्ड में लंबे समय से हूँ, तो बॉडी लैंग्वेज, उनकी मनोदशा एक्चुअली भाप जाता हूँ मैं। और उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, भगवान का नाम मत लो उनके साथ, बड़ी जिद से वो पूजा में बैठे थे, मतलब। लेकिन मैंने कहीं ये भी देखा कि कई लोग ड्रामा करते हैं कि भगवान को नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं मानते हैं, उनका तरीका अलग अलग हो सकता है। इसलिए मैंने करीब से देखा कि कई सारे ऐसे भले लोग हैं, वास्तव में अच्छे लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते, है ना, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। सो भगवान एक्चुअली ना ऐसे लोगों पर भी बड़ी कृपा करते हैं कि वो दे आर एक्चुअली गुड पीपल, प्रैक्टिकली दे आर वेरी गुड पीपल। लेकिन भगवान ऐसे लोगों से नाराज रहते हैं जो खूब पूजा पाठ घंटी तो करे, कर्म पूरा अधार्मिक करे, कर्म बिल्कुल धर्म विरुद्ध करे, दूसरों को परेशान करना है। आप पिक्चर में भी कई से बहुत विलेन को देखते हो, खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, और वो विलेन होते हैं, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। तो भगवान को कोई बुद्धू नहीं बना सकता, भगवान बहुत स्मार्ट है, इसलिए भगवान हमारे कर्मास देखते हैं। लेकिन सोने पे सुहागा होता है। मैंने उनको यही बताया कि देखो, आपके लाइफ में बहुत अच्छे हो, आप दोनों जन बहुत अच्छे इंसान हो, आप लोगों की बहुत हेल्प करते हो, बेस्ट करने का प्रयास करते हो, इतने हेल्पिंग हो फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, यू आर एक्सेप्शनली गुड पीपल एक्चुअली। और वास्तव में है, मैं क्योंकि उनको बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ, आपके रिश्तेदार को बखूबी आप जानते हैं कि कौन कितना दिखावा कर रहा है, कौन कितना वास्तव में अच्छा है। सो दे आर एक्चुअली गुड पीपल। लेकिन मैंने पर्सनल लाइफ देखी उनकी, सो दे वर नॉट हैप्पी, कंटेंटेड, एंड बस फ्रस्ट्रेशन था, चिड़चिड़ापन था। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन होता नहीं किसी व्यक्ति से कि ऐसा होना चाहिए इनके, उनको मैंने यही देखा कि जस्ट ऐड गॉड्स इंस्ट्रक्शन, गॉड्स मैसेज इन योर लाइफ। थोड़ा अध्यात्म को जोड़ लीजिए जीवन में, आपकी लाइफ एकदम ब्यूटीफुल हो जाएगी, है ना। कच्चे हीरे को ना थोड़ा तराश के अच्छे से एंगल कर दिया जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। वैसे ही अच्छे आदमी अगर आध्यात्मिक भी बन जाए तो पूर्णता आ जाती है। नहीं तो अच्छे लोग, मैंने हमेशा कहा ना, अच्छे लोग मतलब कौन, जो खुश नहीं है बहुत ज्यादा। तो आध्यात्मिक व्यक्ति बाय डिफॉल्ट अच्छा होता है। जैसे मैंने बताया ना, जैसे मान लीजिए अच्छा मतलब 50% आदमी, और आध्यात्मिक मतलब 100%। तो जैसे 100 रुपीज आपके पास आ गया, तो बाय डिफॉल्ट 50 रुपीज तो आपके पास आ ही गया। तो आध्यात्मिक व्यक्ति तो बाय डिफॉल्ट अच्छा होगा ही होगा। देयर इज नो पॉइंट की, मतलब मैं बार बार क्यों चर्चा कर रहा हूँ अपने अनुभव से कि आपको अच्छा नहीं बनना है, आध्यात्मिक बनना है, क्योंकि आध्यात्मिक बनने के बाद बाय डिफॉल्ट अच्छे तो आप होंगे ही होंगे, है ना। क्योंकि बुरा व्यक्ति अध्यात्म में रुचि ही नहीं रखेगा। लेकिन आध्यात्मिक हो जाने के बाद आप क्या होता है, प्यूरिफाइड हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं वास्तव में, और आपकी लाइफ बहुत फियरलेस हो जाती है, कंटेंटेड हो जाती है, पीसफुल हो जाती है, मीनिंगफुल हो जाती है, पर्पसफुल हो जाती है ना। एक लाइफ को अच्छा डायरेक्शन मिल जाता है। तो ये आपको कंप्लीट करता है, ये होलिस्टिक लाइफ हो जाती है। तो वैसे ही भगवान कहते हैं, लेकिन आगे जब सुधारना हो किसी को तो और क्या करना चाहिए, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। मतलब फिलहाल भगवान कह रहे शुरू में जो व्यक्ति करता है ना, उसको मना मत करो, ये मत करो, ये मत, वो मत करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आपका कनेक्ट नहीं बनेगा ना, आपको पहले ही दुश्मन मान लेगा, आप सुधरेगा कहाँ से वो। इसलिए भगवान के देखिए, इसलिए अपने दिमाग से ज्यादा भगवान के दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे लिए सहज उपलब्ध है।
विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। व्यक्ति विचलित ही हो गया। आप जो व्यक्ति इतने सालों से नशा कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, बुरे कार्य में लिप्त है, उसको अचानक कहोगे मत करो तो सबसे पहले आपको रोक देगा। वो आपको अपनी जिंदगी में दखल ही नहीं देगा। उसको लगेगा मेरे लाइफ में ये विलेन आ गया, मेरी लाइफ ऐसा है ना। गटर में कोई पड़ा हुआ, जैसे सुअर का उदाहरण देते साधु, कि वो गटर में पड़ा हो, नाले में पड़ा हो, आप उसको बचाने का प्रयास करोगे तो लोग आप ही को बुद्धू कहेंगे। कह रहे उसको तो 5 स्टार का मजा आ रहा है उसको, है ना गटर में ही, क्योंकि उसकी चेतना वैसे निम्न स्तर की। ऐसे इंसान भी बहुत सारे ऐसे गटर वाली चेतना में रहते हैं। उनको एकदम से आप कुछ मना करोगे ना तो विचलित हो जाएंगे। तो उनको करना क्या है, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। मतलब कोई बदले ना बदले, सुधरे ना सुधरे, भक्ति मतलब इस व्यक्ति की भी इसलिए हेल्प कर रहा हूं मैं ताकि भगवान की भक्ति में लगे, भगवान के ज्ञान में आए, है ना। इंटेंशन अच्छा हो और बिना अटैचमेंट के। पहले भगवान 24वें श्लोक में 3.24 में कह रहे अनासक्त रहकर, बदले ना बदले, सुधरे ना सुधरे, मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। अनासक्त होकर टेंशन फ्री हो गया। उसमें क्या होगा, अनासक्त रहकर आप बेस्ट एफर्ट डालोगे। आपको क्योंकि रिजल्ट की कामना नहीं कि सुधर जाएगा नहीं सुधर जाएगा, आप बेस्ट करते हो, बाकी फिर भगवान पे छोड़ देते हो, फिर प्रेयर्स काम करती है। तो उनको, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को काम में लगाना चाहिए। अब जैसे मेरे साले साहब हैं, तो उनको क्या है, अब जैसे कभी उनकी माता बहुत धार्मिक है, माता पिता, तो उन जैसे कभी यज्ञ हो रहा है या कुछ मंदिर में कुछ कार्य करना है, कुछ बड़े वो करना है, तो उनको पता है कि इसको बोलूंगा डायरेक्ट ना तो ये जाएगा नहीं, आएगा नहीं, प्रसाद भी खाने से हिचकेगा, है ना। तो उससे डायरेक्टली क्या करते हैं, ठीक है तुम जो है 1 लाख रुपए का उस वहां पर मेरे को देना है, कहीं पे दे दो। अब माँ मांग रही है तो मना भी नहीं कर सकते। सवाल तो पूछते, बेटे को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता ही होता है कि कोई वहाँ यज्ञ होने वाला है, हवन होने वाला है, इसलिए ये मेरे से चेक मांग रही है, पैसे मांग रही है, वो दे देता है। तो इसको अज्ञात स्वीकृति कहते हैं। इनडायरेक्टली ही दिया, वो माँ के हाथ में दिया, डायरेक्ट उसने नहीं दिया। कभी कभी तो ऐसा ना, अपनी एरोगेंस के कारण या अज्ञानता के कारण लोग ना ये नहीं दिखाना चाहते कि मैं भगवान को मानता हूँ या भगवान मेरी श्रद्धा है। अंदर अंदर कहीं ना कहीं रहता भी होगा, लेकिन कई बार भीड़ से हटके दिखाने के लिए कई बार लोग थोड़ा सा ज्यादा ही हटके हो जाते हैं। बट भगवान चूंकि ऐसे लोगों से भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उसके कर्मास बड़े अच्छे होते हैं, वो किसी को तकलीफ नहीं देता, जहां तक लोगों की मदद करता है, स्वीकृतियां होती है। पर अध्यात्म में आने के बाद उसकी फिनिशिंग हो जाती है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है, क्योंकि फियरलेस हो जाता है व्यक्ति, टेंशन फ्री हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं विद्वान व्यक्ति को चाहिए वह सकाम कर्मों से आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना मृत का क्रमिक विकास हो। मतलब जिससे उसके धीरे 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 गॉड कॉन्शियसनेस। देखिए अच्छी इमेज से क्या होती है, कई लोग के फीडबैक रहे हैं जब मैं भगवान को नहीं मानता था, भगवद गीता मेरी रुचि नहीं थी, लेकिन आप जब कहते हैं ना भगवान की बात, तो मैं भगवान को मानने लगा हूं, मैंने गीता पढ़ना शुरू किया। मतलब क्या होता है, रेपो बिल्डिंग होती है। यदि आप में व्यक्ति ट्रस्ट करता है, और आप में ट्रस्ट क्या करता है, जब आपके कर्म अच्छे होंगे, जब आप थोड़े से हेल्पिंग होंगे, थोड़े से अच्छे होंगे, आप लवफुल होंगे, दूसरों की प्रति आपका केयरिंग नेचर होगा, तो व्यक्ति कनेक्ट फील करता है, फिर आपकी वजह से कई जिंदगियां बदल सकती है। तो इंटेंशन तो यही है कि मुझे अपना फॉलोअर नहीं बनाना, भगवान का फॉलोअर बनाना सबको, क्योंकि भगवान के घर वापस लौटेंगे तो भगवान प्रसन्नचित्त होते हैं, हम सिर्फ माध्यम बनते हैं उसका। तो जब ऐसा लव एंड केयर वाला एटीट्यूड जब बहुत हमारे भीतर बढ़ जाता है, स्वाभाविक रूप से जो आप भगवान की बात कहते हैं, लोगों को समझ में आता है कि ये व्यक्ति भगवान की बात कह रहा है, इसका मतलब ये जी भी रहा होगा, और ये ऐसा जी रहा है, इसका जीवन बेहतर है, तो क्यों ना मैं भी प्रयास करूं। सो ये इस तरह से लाइफ हमारा डिवाइन हो जाता है। सो हम आइए फिनिश करते हैं दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक का लास्ट पैराग्राफ रह गया है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य को अपने आप को माया के बंधन से ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। यानी ज्ञान और भक्ति का मार्ग यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, ये ऐसे मार्ग हैं जो माया से यानी संसार के दुखों से भी निकाल सकते हैं। वास्तव में अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वो भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से प्रकट होता है कि वो अपनी माता की ओर से संबंधित है। वीरांगनाएं थी, कौंती के लोग, कुंती वगैरह जो थी वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वीरांगनाएं थी, छत्राणियां थी, है ना। और बड़ा इनका अपना एक राज परिवार था, उनका नाम था। तो भगवान बार बार जो है ना मोटिवेशनल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, महाबाहो, कौन्तेय, पार्थ, भारत, ये सब मोटिवेशनल वर्ड्स हैं, और ये हमें भगवद गीता से सीखना चाहिए। वास्तव में किसी को सुधारना भी हो, किसी
किसी को मोटिवेट भी करना हो तो किस तरह के शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरह के शब्द प्रयोग करने चाहिए। और भारत कहने से उनके पिता की ओर यानी पितृकुल, वो भी बहुत वैभवशाली थे पांडव, से संबंध प्रकट होता है। तो ये वास्तव में हम सब, भारत तो हम सब भी है, भारत जो भूमि में जन्म लेने वाला हम सब भारत हैं, भारतीय हैं। तो ये गौरव हमें करना चाहिए। जो भी हमारे गौरवशाली इतिहास रहे हैं, जो हमारे गौरवशाली इतिहास पुरुष रहे हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और राम और कृष्ण हमारे इतिहास पुरुष ही तो हैं। उनके संदेशों से, उनके जीवनी से हमें प्रेरणा तो लेनी ही चाहिए। वो क्या कहते हैं ये हमें सीखना ही चाहिए। हम सब इतने भाग्यशाली हैं भारत भूमि में जन्म लेने वाले। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है ना। तो महान बनने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई ऊंचे कुल से है, ऊंचे खानदान से है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है, उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लोग नोटिस करते हैं ये कैसे क्या करता है, इसके बिहेवियर कैसा है। अच्छा, अब ना चूंकि लास्ट ही है, आपके कोई क्वेश्चन भी हो, जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था सैटरडे को, कि कोई भी आपके मन में प्रश्न उत्तर हो तो आप टाइप कर सकते हैं। आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोगों का आंसर मिल जाता है। तो आप तब तक जो है, मैं जब तक ये फिनिश करता हूँ, आप आंसर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित, किसी भी चीज से संबंधित, धर्म से संबंधित, भगवद गीता से संबंधित, भगवान से संबंधित, किसी सुख दुख और पीड़ा से संबंधित। आप मुझसे क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ताकि आपके प्रश्न पूछने से कई लोगों को भी उसका आंसर मिल जाएगा। तो दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वहन का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। तो भगवान कर्तव्य बोध करा रहे हैं कि आप जहां से हो वहां पर कमजोरी नहीं चलेगी, स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं चलेगा, कोई चांस नहीं। सो बी स्ट्रांग एंड फाइट फॉर योर ड्यूटी। और उसमें भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करते हुए, मुझे सेंटर में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए। अब देखेंगे, आपको लगेगा तो अर्जुन नहीं रहे, कृष्ण भी नहीं रहे, भाई महाभारत भी नहीं हुआ, अभी हमें इसकी क्या जरूरत है। तो वास्तव में देखिए, हम सबके जीवन में महाभारत है। हम सबके जीवन में भी कुछ कौरव हैं, कुछ विलेंस हैं, कुछ विपरीत परिस्थितियां भी है, कुछ बुरे लोग भी है। सो कॉल्ड अध्यात्म किसी को बुरा नहीं मानता। अध्यात्म सिर्फ कहता है कि ये ट्रेन व्यक्ति है, अनट्रेन व्यक्ति है। देखिए, हम सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे घर में पले बड़े, जहाँ एजुकेशन मिली, अच्छे संस्कार मिले, धर्म से परिचय मिला, है ना। तो हम भगवद गीता संदेशों को सुनने में या भगवत संदेशों को सुनने में रुचि लेते हैं। सभी लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते, सभी की चेतना शुद्ध नहीं होती। प्योरिटी अट्रैक्ट्स प्योरिटी। आप में भीतर कहीं ना कहीं पहले से शुद्धता थी, पवित्रता थी, इसलिए आप इतनी देर टिक पाए, तभी आप इसको सुन पा रहे हैं। आपकी गीता में रुचि है, सत्संग में रुचि है, ज्ञान में रुचि है। अन्यथा बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, इतना डिस्ट्रैक्शन है, गलत चीजों में लोग इतने इंडल्ज रहते हैं। उनको शुद्धता इसलिए नहीं आकर्षित करती, क्योंकि प्योरिटी अट्रैक्ट्स प्योरिटी। आपके भीतर प्योरिटी है, देन ओनली यू कैन अट्रैक्ट प्योर पीपल एक्चुअली, एंड प्योर सिचुएशन, प्योर सर्कमस्टांसेस। सो दैट इज यू अट्रैक्ट प्योरिटी। कहने का मतलब क्या है, कैसे साधना से, श्रवण से हमारी प्योरिटी बढ़ती है। और जब भी हम भारत भूमि में जन्म लेते हैं, जब भी हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, जब भी हमारे श्रवण में, स्वाध्याय में रुचि होती है, तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। क्योंकि दुनिया में देखिए ना, नानक कहते हैं दुखिया सब संसार, हर एक व्यक्ति दुखी है। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, नाना प्रकार के लोग दुखी हैं। तो हमने यहाँ पर आकर इसलिए संदेश देना शुरू किया, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को बुद्धि विलास करना है या मुझे अपने ज्ञान का अहंकार प्रूफ करना है। नो, नॉट एट ऑल। माई इंटेंशन इज प्यूरिफाई माई सेल्फ एंड प्यूरिफाई द पीपल हु दे आर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। कि हम कहते हैं ना, दीप से दीप जले। सो आज हमें भी ऐसा संग मिला, तो हमारे भीतर प्योरिटी बढ़ी। हालांकि ऐसा नहीं कि आई हैव जस्ट got full 100% purity. This is a journey of life. कितने जन्म लगते हैं पूर्णता प्राप्त करने के लिए, शुद्ध होने के लिए, पूर्णतया शुद्ध होने के लिए। लेकिन जैसे मैंने उदाहरण दिया, स्कूल में एडमिशन हो गया, इस राह पे चल पड़े, तो उम्मीद है धीरे 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 प्रगति करेंगे। सो दीप से दीप जले। तो कहने का मतलब क्या है, भारत भूमि में जन्म लेने के कारण, आध्यात्मिक होने के कारण, है ना, हम सबकी जिम्मेदारी है दीप से दीप जले। हम भी अपने आसपास वो प्रकाश फैलाए जो हमारे जीवन में थोड़ा सा स्पार्क मिला है। और ऐसा बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि आनंद का स्वभाव ही ऐसा है, बिना बांटे आप रह नहीं सकते। खुशी ऐसी होती है ना, जैसे मान लीजिए आपने बहुत सुंदर कुछ गहने लिए या घड़ी ली, जब तक 5 व्यक्ति देख ना ले, सेटिस्फाई नहीं होते आप। सो आनंद का स्वभाव यही है कि बांटने से बढ़ता है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें?
कर्म में फेल हो जाते हैं। हाँ, कर्म में फेल, उसमें यही है दिव्या, एक्चुअली है क्या ना, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि भाई जितने भी कर्म, लॉ ऑफ कर्मास है, ये सब ज्ञान की बातें हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती वास्तव में। कई बार हम कर्म में उसको नहीं ढाल पाते। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, और ये कोई सीरियस स्टूडेंट ही पूछ सकता है। ये प्रश्न से आपकी चेतना का पता चलता है कि आप कहाँ पे हो। वास्तव में बिल्कुल ईमानदारी की बात यही है कि हम इतने सत्संग सुन लेते हैं, इतनी ज्ञान और प्रवचन की बातें सुन लेते हैं, है ना, लेकिन जब व्यवहार में उतारने की बात आती है तो हम फेल हो जाते हैं। वास्तव में एकदम फैक्ट है। होता क्या है, लगातार प्रयास करना। फेल होने का मतलब है कि हमें नेक्स्ट टाइम और अच्छे से प्रयास करना चाहिए। और उसमें मैंने प्रैक्टिकल एक चीजें देखी। देखिए, मैं योग भी करता था हमेशा से, जब मैं भक्ति या सत्संग में नहीं आया था उससे पहले भी लगातार शुरू से मैं फिटनेस फ्रीक रहा हूँ। एक्सरसाइज, मैं योगा ही था वो, तब मुझे पता नहीं था कि योगा ही है, नाम भी नहीं पता होता था, बट आई वॉज प्रैक्टिसिंग ऑल द योगासनास एंड ऑल दैट सिंस माई क्लास 5 आई कैन रिमेम्बर, है ना। मेरे फादर भी बहुत मुझे इंकरेज करते थे इसके लिए, फिटनेस के लिए। सो आई वॉज फिटनेस फ्रीक सिंस बिगिनिंग। खाने पीने का उतना कंट्रोल नहीं था। वो नेचुरोपैथी की कोर्सेज करने के बाद, थोड़ा सा योगा में आने के बाद, थोड़ा सा प्रोफेशनली मैं योगा में आऊँगा या ये सब कभी सोचा नहीं था। देवी योजना थी, बैंकिंग ज्वाइन किया एंड ऑल, एंड बाद में लगा कि नहीं, मैं इसके लिए बना नहीं हूँ। तो मुझे लगा मुझे वेलनेस में आना चाहिए, जहाँ पर मेरे गृहस्थ जीवन का भी जो है चलता रहेगा, पालन पोषण, और मैं वैसा काम कर सकूंगा जो मुझे दिल से पसंद है। दूसरों के जीवन में खुशियां फैलाना, स्वास्थ्य फैलाना, शांति फैलाना, धर्म का प्रचार करना इत्यादि। सो दैट वाज ऑल गॉड्स प्लानिंग आई थिंक। और उसी में धीरे धीरे मैं इसमें आया और मेरी रुचि हुई। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या है, लगातार, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि देखो जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं, मोटिवेशनल बातें हैं, ये जब तक सुनते हैं ना तब तक अच्छी लगती है, बाद में तो सब भूल जाते हैं ना, कहाँ याद रहती है सब बातें। सच बात है। कहते हैं ऐसा ही स्नान करना भी है, आज स्नान कर लिया इसका मतलब कल नहीं नहाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। ठंड में कुछ एक्सेप्शंस हो, किसी की तबीयत खराब हो, बात और है। अन्यथा गर्मी में तो हम 2-2 बार नहाने का प्रयास करते हैं कि भाई सोने से पहले भी अच्छे से नहा लूंगा, थकान निकल जाती है, पसीने निकल जाते हैं और बड़ी अच्छी चैन की नींद आती है, तो हम 2-2 बार नहाते हैं। वैसे ही जितने भी अच्छी अच्छी बातें हैं, प्रतिदिन सुनना, प्रतिदिन पढ़ना, और किसी ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में रहना जहां प्रैक्टिकली वो हैंड होल्डिंग करके बता सके कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि केवल पढ़ के और केवल सुन के भी बात कई बार समझ में आती नहीं है, लेकिन लगातार पढ़ते, लगातार सुनते सुनते ना हमें पता भी नहीं चलता। और दिव्या, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ, मुझे पता है आपकी भीतर वो प्योरिटी है जिसकी वजह से आप हमेशा आप क्वेस्ट में रहते हो, जिज्ञासा करते हो, और आप अध्यात्म की बातें बहुत सुनते भी हो, बहुत प्रयास भी करते हो। कई बार आप वीडियोस बनाकर लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हो। सो आई नो यू सिंस बिगिनिंग, यू आर रियली ब्लेस्ड। और आपका फिर से भगवत गीता में भी लगा होना, रुचि होना, ये एक सोने पे सुहागा है, हर तरीके से बहुत अच्छा है ये। सो ये प्रश्न बताता है कि आपकी जिज्ञासा जो है प्रगति करने की है, तभी तो आप ऐसा प्रश्न कर रहे हो। सो लगातार सुनते 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 ना कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन होती रहती है, और धीरे धीरे कब व्यवहार में बदलने लगता है पता भी नहीं चलता। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि पढ़ते 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 भीतर चेतना बदल रही है ना, सुनते 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 कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन हो रही है, तो आपके व्यवहार में वो कई सारी चीजें बदलने लगती है, धीरे धीरे आता है ऐसा। इट्स एवरीडे प्रोसेस, लाइक यू नो, जैसे हम डेली भोजन करते हैं, डेली योगा करते हैं, डेली स्नान करते हैं, वैसे ही ये डेली का स्वाध्याय और सत्संग और कुछ ऐसे सेवा कार्यों में भी लगना। सेवा कार्यों में क्या होता है ना, हमारा जमीन का पता चलता है, असलियत का पता चलता है, वहां से अपमान मिलता है, कई बार इंसल्ट मिलता है, कई लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। उसमें आप बिना गिव अप किए हुए कैसे ट्रैक पे रहते हो, कैसे आप बढ़ते रहते हो, कैसे आप बिना झुके, बिना रुके, बिना टूटे आप धर्म के मार्ग पर रहते हो। अच्छे लोगों में और आध्यात्मिक व्यक्ति में यही मूलभूत मैंने अंतर रियलाइज किया कि अच्छे लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे, जैसे थोड़ी सी निंदा आई, थोड़ा सा इंसल्ट मिला, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिला, वो गिव अप कर देते। अरे भलाई का जमाना नहीं रहा, लोग ऐसे ही होते हैं, ये कलयुग है, जमाना ऐसा है वैसा है। ये पीपल कॉन्शियस लोग हैं, दे वांट टू प्लीज पीपल एंड फेल मोस्ट ऑफ द टाइम। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है, हमेशा सोचता है कोई देखे ना देखे, कोई नोटिस करे ना करे, पुष्पा जी प्रणाम, लेकिन ईश्वर मुझे देख रहा है, ईश्वर साक्षी है हमारे कर्मों का। इसीलिए दुनिया नोटिस करे ना करे, हम गिव अप नहीं होंगे। मान मिले अपमान मिले, यहाँ पर हम टूट जाते हैं, और यहाँ टूटते नहीं है, यहाँ पर हम बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। कोई अपमान करे ना, मान करे। आज का देखिए ना, आज था ही ना, भगवान ने क्या कहा दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में, बहुत सुंदर बात कही है जो आपके प्रश्न से रिलेटेड है। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में, मैंने टाइम के साथ उनका अंतर्धान होने यानी गायब हो जाना,
सर्दी तथा गर्मी ऋतु के आने जाने के समान है। तो ये भगवान का स्टेटमेंट है कि जिस तरह मौसम बदलते उस तरह हमारा सुख दुख भी आता जाता रहता है, उसमें स्टक नहीं होना, चिपकना नहीं, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये सब चलता है, पूरे जीवन में चलता रहता है। तो इससे ये इंद्रिय बोध से, हमारे सेंसेस की वजह से ऐसे होते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो विपरीत परिस्थितियों को सहन करने का भगवान बता रहे, संदेश दे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, कभी फेवरेबल टाइम होगा, कभी नहीं होगा, उसमें जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छा हुआ तो बहुत खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। जैसे कुछ थोड़ा सा बुरा हुआ, हमारी इच्छा के विपरीत हुआ, वहां टूट जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, थम जाते हैं। वो नहीं करना है, रुकना नहीं है। पूरी जीवन यात्रा में थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, लेकिन रुकना नहीं है, चलते रहना। जैसे साइकिल है ना, चलता रहता है तो गिरता नहीं है, रुक गए तो फिर गिरने के चांसेस रहते हैं। वैसे ही लगातार स्वाद, इट्स एवरीडे प्रैक्टिस। और आप में रुचि है ऐसी में, दिव्या, मैंने देखा है आपको। सो प्रत्येक दिन, हाँ कई बार ऐसा होता है, जैसे आस्था ने भी बताया था कि हम रेगुलर सुन रहे थे, बाद में सब छूट गया, फिर बोरिंग लगने लगा, या कई बार इंटरेस्ट नहीं बनता है कि कैसे कनेक्ट करें। ऐसा हो सकता है कभी कभी ना, हम बहुत ज्यादा पचा नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ऐसा होता था मुझे भी शुरू में, कि जैसे बहुत सारे एक ही दिन में 2-3 प्रोग्राम्स देख लिए, 2-3 लेक्चर सुन लिए, तो लगता है नहीं, अब नहीं चाहिए, अब नहीं जाना मेरे को। ऐसा होता है कई बार, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही सुनना चाहिए, उतना ही पढ़ना चाहिए, इट्स ओके, गो स्लो। ऐसा नहीं कि एकदम से एक दिन में बहुत सारा खाना खा लिया, 4 दिन तक भूखे रहे। कई लोग हैं एक दिन में खूब पूरे दिन भगवत गीता पढ़ लेते हैं और उसके बाद 4 दिन तक पढ़ते नहीं, थोड़ा थोड़ा करके एक एक श्लोक। मैंने भगवत गीता जयंती में सबको प्रेरित किया था कि एक श्लोक, उसका हिंदी मीनिंग या इंग्लिश मीनिंग जो भी आपके लिए कंफर्टेबल, गो स्लो ग्रेजुअली। प्रतिदिन कुछ सुनना, प्रतिदिन कुछ पढ़ना, प्रतिदिन कुछ सेवा कार्यों में लगना। सेवा कार्यों से मतलब मेरा मतलब है सेल्फलेस सर्विस। कुछ भी ऐसी चीजें करना जिससे रिटर्न में कुछ आने की कोई गुंजाइश ना हो। कोई ऐसे चाहे तन से, मन से, धन से कुछ ऐसा करना अपनी क्षमता से, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी ना हो रहा हो। कुछ ऐसा समय निकालना जिससे हम निष्काम सेवा कर सके, जहाँ पर हम कुछ दे सके संसार को, जहाँ बदले में कुछ आने की कोई चांसेस नहीं है, ना ही कोई उम्मीद करना चाहिए। तो धीरे धीरे, और फिर अपनी साधना बहुत पक्की रहनी चाहिए कि हम प्रतिदिन योगासन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, सात्विक आहार लें। और साधना का मतलब पूरे 24 घंटे में कैसे डिसिप्लिन लाइफ जी सके। टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, खान पान का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ना। तो निज पे शासन, फिर अनुशासन, हमारा लाइफ डिसिप्लिन रहता है। लोग और प्रेरित होते हैं, कोई प्रेरित होते तो वाहवाह, नहीं प्रेरित होते तो भी वाहवाह, क्योंकि हम तो अपने लिए कर ही रहे हैं ना। हमारा लाइफ तो ट्रांसफॉर्म हो ही रहा है ना। बाकी कोई नोटिस करे ना करे, कोई निंदा करे, स्तुति करे, परमात्मा है देखने वाला। जिस दिन ये पुख्ता विश्वास हो जाए, जैसे मैंने दिव्या से आप लेट से जुड़े थे तो मैंने शुरू में उदाहरण दिया था, आप चाहे तो फिर से जब मैं ऑफलाइन चला जाऊं तो आप शुरू से रिवाइंड करके देखिएगा इस वीडियो को। मैंने एक उदाहरण दिया है कि दो छात्रों की दीक्षा के लिए कैसी पात्रता चुनी जाती है, दोनों को सेव दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ऐसी जगह में खाना जहाँ पे कोई देख ना रहा हो, है ना। तो इसलिए, और मैंने ऑलरेडी बताई है तो आप शुरू में देख सकते हो। कहने का मतलब इसी भाव से जब हम जीने लगते हैं तो मस्त रहते हैं, फियरलेस रहते हैं, है ना। सो भगवान की अपनी विधि है, भगवान हमारा अहित करते नहीं है, भगवान हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। बस यही है कि हम भगवान को भूल जाते हैं, अज्ञानता में तो हम दुखी कर लेते खुद को। और सुख का साधन यही है, भगवान के संदेशों में जीना। अर्जुन अपनी बुद्धि लगा रहे थे, दुखी थे, बिविल्डर्ड थे, डिप्रेशन में थे। जैसे ही भगवान के संदेशों में जीना शुरू किया, भगवान के उपदेश में जीना शुरू किया, विनर बन गए, विजेता बन गए, इतिहास रच दिया। वैसे ही आज हमारे पास एज इट इज ये संदेश भगवान का उपलब्ध है हमारे पास। तो ये जीवन रक्षा सूत्र है। सो जैसे हम भगवान की बुद्धि से चलेंगे तो हम सुखी रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आनंदित रहेंगे। अपनी बुद्धि ज्यादा लगाया तो फंसते हम संसार में। सिंपल सी फिलॉसफी जो मुझे समझ में आई आज तक, इतना ही है। सो डोंट यूज योर ब्रेन, यूज गॉड्स ब्रेन एंड बी स्मार्ट। ऐसा है ना, जैसे मान लीजिए, है ना, कोई कहता है कि कोई कहता है देखो लाइट जल रहा है तो ये प्रूफ है कि इसमें बिजली है, करंट है। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं नहीं मानता, मेरे को तो टच करना है। अब तार को कोई छील के दे और कहे आप इसको टच करो फिर करंट, वो अच्छा है क्या? स्मार्टनेस यही है, अरे कोई बता रहा है तो ठीक है, ट्रस्ट भाई, इलेक्ट्रिसिटी है तो लाइट है, इट्स प्रूवन। अब उसको मैं अब खुद तार छू के देखूं कि करंट है कि नहीं है, ये अच्छी बात नहीं होगी। वैसे ही टाइम टेस्टेड ये लाइफ मैनुअल है थ्रू आउट लाइफ। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि कई लोग कहते हैं ना लोगों ने लिख दिया होगा भगवत गीता, ये तो भगवान ने थोड़ी बताया होगा, ये लोगों ने लिख दिया होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं किसी लोगों ने लिख दिया होगा। अब कोई साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं, एक्सेप्शनली होगा, उनकी बात मैं बता रहा हूं। हमें तो पूरा विश्वास है कि भगवान की वाणी है, ठीक है। तो कोई गाड़ी खरीदता है, उसको बुकलेट मिलती है,
भाई जो जो भी मैन्युफैक्चरर है, उसके जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने एक मैनुअल बनाया कि भाई इस गाड़ी को कैसे ड्राइव करना चाहिए अच्छे से, कि आप ऐसे मैनुअल को फॉलो करेंगे तो यू विल ड्राइव वेल, और मैनुअल के अगेंस्ट आप कुछ करोगे गड़बड़ होगा, फिर आपको परेशानी होगी। तो एक मेन मेड मैनुअल है वो भी, जो एक कार खरीदते समय आपको मिली, आप उस पर पूरा ट्रस्ट करते हो, इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी ये मैनुअल बनाया वो मैन्युफैक्चरर है, हमसे ज्यादा स्मार्ट था, हमसे ज्यादा नॉलेजेबल था, है ना। और हम ट्रस्ट करते हैं कि भाई ये फलाना फलाना ब्रांड की गाड़ी है, उसका बुकलेट है, आई ट्रस्ट इट। पूरी दुनिया जिसको मान रही है कि भगवत गीता इज ए बेस्ट लाइफ मैनुअल, आप भगवान को मानते नहीं मानते, कर्म के नियम को मानते नहीं मानते, पाप पुण्य को मानते नहीं मानते, स्वर्ग नरक को मानते नहीं मानते, और यहां तक भी मानते हैं कि नहीं भगवान ने किसी ने लिखा ही होगा, तो भी कितना डिवाइन है ये, तो भी कितना बेस्ट है ये। तो एक व्यक्ति जो गाड़ी इंसान नहीं बनाया, उसने मैनुअल भी बनाया, यू ट्रस्ट 100%। और किसी व्यक्ति ने भी बनाया, वो साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी, है ना, और वो भी कहते हैं भगवान के एक तरह से अवतार थे, तो उनकी वाणी पर हम डाउट करते हैं। तो चॉइस है हमारा, कोई मैनुअल फॉलो करे ना करे, नोबडी कैन फोर्स यू। कोई व्यक्ति गीता माने ना माने, कर्म में नियम में माने ना माने, स्वर्ग नर्क माने ना माने, पाप पुण्य माने ना माने, फ्रीडम है, नोबडी कैन इम्पोज यू दिस नॉलेज। कोई भी आप पे जबरदस्ती नहीं कर सकता, एवरीबडी इज फ्री। भाई कोई नशा करता है, कोई जबरदस्ती करने वाला है क्या, मत पियो, तुम जाओ नर्क में जाओ भाई, पियो, ऐस करो, तुम्हें लगता है यही खुशी आनंद है, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। हम लोग तो भक्ति का नशा करते हैं, है ना, जो प्यूरिफाइंग है, कंटेमिनेटिंग नहीं है, एंड वी एंजॉय आवर लाइफ। हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ सब बेहतर हो रही है, हर तरीके से विन विन सिचुएशन है। सो वी ट्रस्ट दिस मैनुअल। सो कोई व्यक्ति माने ना माने उसकी स्वतंत्रता है, हम फोर्स नहीं करते किसी को, नहीं हमें करना चाहिए, लेकिन हम मानते हैं अपने ऊपर तो हमारा है अधिकार, अपनी जिंदगी को तो हम बेहतर बना ही सकते हैं। तो इसी सोच से हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए भगवद गीता, और साधना भी करनी चाहिए। साधना है ना डिसिप्लिन लाइफ, पूरे दिन में अपने खान पान व्यवहार का रखना। और दिव्या, आई एम डैम श्योर आपका बहुत पोटेंशियल है, आप अच्छा बोल भी सकती है, और आप में इंटेंशन बहुत अच्छा है, आप में हेल्पिंग नेचर बहुत है। आपको जैसे जैसे भगवान के संदेशों में जीना आ गया ना, आप कई लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए अगर हम केवल सुन के केवल हम खुद तक रख लेते हैं ना, तो हमारी प्रगति उतनी होती नहीं है वास्तव में। देखिए जैसे मैं आपके सामने आकर ऐसे बोल रहा हूँ ना, तो मेरी प्रगति सबसे पहले हो रही है, क्योंकि मैं उसके लिए पहले पढ़ता हूँ, फिर सुनता हूँ, फिर नोट्स बनाता हूँ, फिर इसको कंटेम्पलेट करता हूँ, और फिर मैं आके प्रयास करता हूँ। बाद में भी मैं देखता हूँ कि मैंने क्या क्या बोलना था, क्या क्या छूट गया। तो हर तरीके से विन विन सिचुएशन है ये। तो इसलिए आप केवल सुनेंगे, आप सब लोग, मैं हमेशा आपको प्रेरित करता हूँ, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। सो आप न सिर्फ सुनिए, बांटिए भी, है ना, और लोगों को शेयर भी कीजिए, और अच्छे से सीख लीजिए। और इसके लिए बहुत विद्वान होने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको संस्कृत में ही आना चाहिए, हिंदी तो है, इंग्लिश तो है, जिस भाषा में भी आपको आता है आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अपने परिवार से शुरू करना चाहिए प्रीचिंग। कोई नहीं मिले, अपने मेड को पकड़ लो, बच्चे को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, और कोई नहीं मिलता ना, सोचो दीवाल को भी। ये चीज हमें शुरू में सुना ना, मैं बहुत स्ट्रांग हो गया कि कोई सुने ना सुने, मैं खुद को तो सुना ही सकता हूँ ना। और जब भी आप इसको पढ़ते हैं, सुनाते, तो आपके आसपास कहते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं, साधु कहते हैं, जिनका भी उद्धार हो जाता है। हर तरीके से पूरी लाइफ बहुत मीनिंगफुल हो जाती है एक्चुअली में। सुनो सुना लाइफ बनाओ, यही सीक्रेट है वास्तव में। और मैं अभी तक देख रहा हूँ कि कोई प्रश्न नहीं आया, सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन दिव्या, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा। आप लोग जो हम लोग छोटा सा ध्यान करते हैं वो भी कर सकते हैं डेली। आराम से बैठना और जब ध्यान 4-5 लंबी गहरी सांस लेना, उंगली ऐसे नीचे रखना ऑप्शनल है, रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। मुख्य रूप से मन को शांत करने हेतु 4-5 लंबी गहरी सांस लेना, खाली करना, फिर अपने साधारण सांसों को ऑब्जर्व करना, विटनेस करना, और जब सांस की पकड़ आ जाए तो आती हुई सांस में हरे, जाती हुई सांस में कृष्णा का मानसिक जाप करना। बीच में हो सकता है नींद आने लगे, झटका लगने लगे, या थॉटलेस हो जाए, इट्स ओके। जैसे ही फिर से ध्यान आ जाए, फिर से सांस पे ध्यान देना, आवश्यकता पड़ने पर बीच बीच में कुछ लंबी गहरी सांस लेते रहना, और फिर से सांसों में आती हुई सांस में मानसिक जाप हरे का, जाती हुई सांस में कृष्णा का। इस तरीके से 5 मिनट 10 मिनट। थैंक यू रविकांत प्रभु, थैंक यू फॉर योर एप्रिशिएशन। सो ऑल क्रेडिट गोज टू गॉड एंड माई स्पिरिचुअल मास्टर्स। ये अब असल में देखिए ना, जिनको सुन के, जिनको पढ़ के हमने थोड़ी सी मति आई, वही
हम शेयर करते हैं तो अपना भी ग्रेटिफिकेशन होता है, दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा मिलती है। और कृतज्ञता हमें नहीं भूलना चाहिए अपने गुरुजनों का, जिनकी वजह से हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारी धर्म में रुचि हुई। तो आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि कल आप भी कम से कम 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग या 1000 लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। आप सब में पोटेंशियल है। यही है अपने लाइफ में अच्छे से इसको समझ लेना। एक बार फिलॉसफी, मुझे भी टाइम लगा था, कई साल लगे मुझे भी समझने में। 1-1.5 साल तो मैं फाइट करता रहा अपने पुराने अज्ञानता के ज्ञान से, यही क्यों, ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों। धीरे 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 भगवत कृपा हुई, गुरुजनों की कृपा हुई, शुद्ध भक्त कृपा हुई, धीरे 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 समझ में आने लगा। एक बार जब आपको समझ में आ जाता है, अपनी भी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दूसरों की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं प्रयास करूँगा, आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं और मैसेज छोड़ सकते हैं यहाँ पर, और कुछ लगे कि कुछ और इम्प्रूव करना चाहिए हमें, जिससे और भी अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ सकें। अपने अपने पेज पर, अपने उसमें ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हैं, उनको टाइमिंग बता सकते हैं कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ सकते हैं, लाइक माइंडेड लोग। वी नेवर नो, कई बार मैंने ऐसे मित्रों को भी सजेशन दिया कि आप मंदिर जाइए, वहाँ पर ये देखिए, वो देखिए। और थैंक यू सो मच श्यामली जी, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। एंड उन्होंने देखा कि मुझे लगा कि पता नहीं जाएंगे भी नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सुंदर प्रगति कर रहे हैं, मेरे से भी बेहतर भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसा संभव है। सो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए पूरे जीवन, बिना विवाह। कोई देखे न देखे, कोई नोटिस करे न करे, परमात्मा हमारे अच्छे प्रयास को हमेशा नोटिस करते हैं। दृढ़ विश्वास होना चाहिए हम सबको। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से हम प्रयास करेंगे 2 से 3 इसी समय पर, इसी पेज पे आने का कल।